आज हम आपको विज्ञान भैरव तंत्र की 90वें विधि के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विज्ञान भैरव तंत्र का 90वां विधि यह है कि मृतवत लेटे रहो, क्रोध में क्षुब्ध होकर उसमें ठहरे रहो, या आंखों की पुतलियों को घुमाए बिना एकटक घूरते रहो, या कुछ चूसो और चूसना बन जाओ। तो चलिए इस विधि को समझते हैं। मृतवत लेटे रहो। कल्पना करो कि तुम मर गए हो। तुम अपने शरीर को नहीं हिला सकते क्योंकि वह मृत है। ना आप चीख सकते हो, ना चिल्ला सकते हो, ना हंस सकते हो, ना रो सकते हो। या अगर कोई मच्छर आकर आपको काटने लगे फिर भी आप अपने शरीर को नहीं हिला सकते क्योंकि वह मर गया है। यह सबसे अधिक उपयोग की गई विधि है। रमण महर्षि इसी विधि से ज्ञान को उपलब्ध हुए थे, लेकिन यह उनके इस जन्म की विधि नहीं थी। इस जन्म में तो वह अचानक ही सहज ही ज्ञान को प्राप्त हो गए, लेकिन जरूर उन्होंने पिछले जन्म में इसकी सतत साधना की होगी, क्योंकि यहाँ सहज कुछ भी घटित नहीं होता। जब वह 14-15 वर्ष के थे, एक रात उन्हें लगा कि वह मरने वाले हैं। उनके मन में यह बात बैठ गई कि मृत्यु आ गई है। वे अपना शरीर भी नहीं हिला सकते थे। उन्हें लगा कि मुझे लकवा मार गया है। फिर उन्हें अचानक घुटन महसूस होने लगी और वे जान गए कि उनकी धड़कन बंद होने वाली है और वह चिल्ला भी नहीं सके कि मैं मर रहा हूं। कभी कभी डरावने सपने हमें इतने सच लगते हैं कि हम उन्हें इतना सच मान बैठते हैं कि अपने शरीर को ना हिला पाते हैं, ना हम चीख चिल्ला पाते हैं। और रमण महर्षि के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ था। ना तो वह चीख पा रहे थे, ना चिल्ला पा रहे थे, और ना ही अपने शरीर को हिला पा रहे थे, लेकिन उनकी चेतना जागृत थी। वे जानते थे कि मैं हूं, चेतना हूं, सजग हूं, लेकिन मरने वाला हूं। और यह निश्चय इतना घना था कि कोई विकल्प भी नहीं था। इसलिए उन्होंने सारे प्रयास छोड़ दिए और वह मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। धीरे धीरे शरीर सख्त हो गया और वह मर गया, लेकिन वे जान रहे थे कि मैं जीवित हूं और शरीर मर गया है। और फिर वे उस स्थिति में वापस आए। सुबह उनका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ था, लेकिन वह आदमी नहीं लौटा जो मृत्यु के पहले था, क्योंकि उसने मृत्यु को जान लिया था। रमण ने चेतना के नए आयाम को छू लिया था और वह इस युग के प्रबुद्ध पुरुषों में हुए। और यही विधि है जो रमण को सहज घटित हुई, लेकिन हमें यह सहज घटित नहीं होने वाली है। लेकिन प्रयोग करो तो किसी जीवन में सहज घटित हो सकती है, या क्या पता इसी जीवन में सहज घटित हो जाए। अब इस विधि के आगे को समझते हैं। मृतवत लेटे रहो, क्रोध में क्षुब्ध होकर उसमें ठहरे रहो। निश्चय ही जब तुम मर रहे हो, वह सुख का क्षण नहीं होगा। जब तुम देखते हो कि तुम मर रहे हो, भय पकड़ेगा, मन में क्रोध उठेगा, शोक होगा। हर व्यक्ति को अलग अलग यह महसूस हो सकता है। सूत्र कहता है कि क्रोध में क्षुब्ध होकर उसमें ठहरे रहो, अर्थात अगर तुमको क्रोध घेर ले तो उसमें स्थित रहो, या उदासी, भय, चिंता कुछ भी हो, उसी में ठहरे रहो, डटे रहो। जो भी मन में हो उसे वैसा ही रहने दो, क्योंकि शरीर तो मर चुका है। यह ठहरना बहुत सुंदर है। अगर तुम कुछ मिनटों के लिए भी ठहर गए तो तुम पाओगे कि सब कुछ बदल गया है। लेकिन हम हिलने लगते हैं। यदि मन में कोई आवेग उठता है तो शरीर हिलने लगता है। उदासी आती है तो शरीर हिलने लगता है। इसे आवेग इसलिए कहते हैं क्योंकि यह शरीर में वेग पैदा करता है। मृतवत महसूस करो और आवेग को, शरीर को हिलाने की इजाजत मत दो। वे भी यहाँ रहे और तुम भी यहाँ रहो, स्थित, मृतवत। कुछ भी हो पर हलचल नहीं हो, गति नहीं हो, बस ठहरे रहो। सूत्र में आगे कहता है कि पुतलियों को घुमाए बिना एकटक घूरते रहो। यह मेहर बाबा की विधि थी। वर्षों वे अपने कमरे की छत को घूरते रहे, निरंतर ताकते रहे। वर्षों वे जमीन पर मृतवत पड़े रहे और पुतलियों को आंखों को हिलाए बिना छत को एकटक देखते रहते थे। आंखों से घूरना अच्छा है, क्योंकि उसमें फिर तुम तीसरी आंख में स्थिर हो जाते हो, और एक बार तुम तीसरी आंख में स्थिर हो गए तो तुम चाहकर भी अपने पुतलियों को नहीं हिला सकते, क्योंकि वे थिर हो जाती हैं, अचल।
मेहर बाबा इसी घूरने के जरिए उपलब्ध हो गए, लेकिन उन्होंने ऐसा 3 वर्षों तक किया था। वह घूरते रहे और धीरे धीरे सारे विचार मिट गए और गति बंद हो गई। वह मात्र चेतना रह गए। इस टकटकी के द्वारा वे अपने भीतर इतने शांत हो गए कि फिर उनके लिए शब्द रचना असंभव हो गई। ऐसा ही एक किस्सा उनके द्वारा मशहूर है। जब वे अमेरिका में थे, वह एक आदमी था जो दूसरों के विचारों को पढ़ सकता था। लोगों ने मेहर बाबा के विचारों को पढ़ने के लिए उसे बुलाया। वह आदमी घूरता रहा, लेकिन एक शब्द उसके हाथ न लगे। वह हाथ में कलम लिए बैठा रहा, फिर बोला, यहाँ पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। यह आदमी पूरी तरह से खाली है। यह तो कुछ सोच भी नहीं रहा है। उस निरंतर टकटकी ने मेहर बाबा के विचार को पूरी तरह से विसर्जित कर दिया था। सूत्र में आगे है कि क्रोध में क्षुब्ध होकर उसमें ठहरे रहो। कृष्णमूर्ति इसी की चर्चा करते थे। उनकी पूरी विधि इस चीज पर निर्भर है, क्रोध में क्षुब्ध होकर उसमें ठहरे रहो। यदि तुम क्रोध में ठहरना जान गए और उससे हिलो नहीं, हटो नहीं, और अगर तुम ऐसा ठहर सको तो क्रोध चला जाता है और तुम दूसरे आदमी बन जाते हो। और एक बार तुम क्रोध को उससे आंदोलित हुए बिना देख लो तो तुम उसके मालिक हो जाते हो। सूत्र में आगे कहता है कि कुछ चूसो और चूसना बन जाओ। यह विधि शारीरिक है और प्रयोग में सुगम है, क्योंकि यह पहला काम है जो कोई बच्चा करता है, वह है चूसना। चूसना जीवन का एक कृत्य है। बच्चा जब पैदा होता है तब वह रोने लगता है। तुमने यह जानने की कोशिश नहीं की होगी कि वह रोता क्यों है। हमें लगता है कि वह रो रहा है, लेकिन वह रोता नहीं है। वह सिर्फ हवा को पी रहा होता है, और अगर वह ना रो तो कुछ ही मिनटों के भीतर वह मर जाए। वह वही प्रक्रिया करता है जो भूमिगत समाधि लेने के बाद योगी जन करते हैं। वह बिना श्वास लिए प्राण को ग्रहण करता है। जब वह जन्म लेता है तब वह माँ के गर्भ से एक बिल्कुल नए दुनिया में कदम रखता है। अब उसे प्राण या ऊर्जा आसानी से उपलब्ध नहीं होगी। उसे स्वयं ही श्वास लेनी होगी। उसकी पहली चीख उसके चूसने का पहला प्रयत्न है। उसके बाद वह माँ के स्तन से दूध को चूसता है। किसी भी चीज को चूसो, हवा को ही चूसो, लेकिन तब हवा को भूल जाओ और चूसना ही बन जाओ। इसे तुम किसी भी चीज में प्रयोग कर सकते हो। अगर तुम दौड़ रहे हो तो दौड़ना ही बन जाओ और दौड़ने वाले ना रहो, और दौड़ने वाले को भूल जाओ। अनुभव करो कि भीतर कोई दौड़ने वाला प्रक्रिया में ठंडक है, स्पर्श है, प्रवेश है और पानी है। वही सब बने रहो। तो यही विज्ञान भैरव तंत्र की 9वीं विधि थी। अगले वीडियो में हम आपको 10वें विधि के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।